आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आप सभी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक एक नाटक लेकर उपस्थित हूँ। कक्षा 7वीं की बसंत भाग 2 से 7वां नंबर पाठ है पापा खो गए। यह एक नाटक है और इस नाटक को आप जब पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह नाटक इतना अच्छा है कि आप किसी भी जैसे बाल सभा हो रही है उस बाल सभा में भी आप इस नाटक को प्रस्तुत कर सकते हैं अगर आप ध्यान से इसे सुनेंगे तो। इस पाठ का मैं सार बताती हूँ। इसमें बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक कौवा है और एक पोस्टर है, जो पोस्टर लगे हुए होते हैं। ये सारे जो है एक रात जो है सभी लोग बातें करते हैं, उसी को इस नाटक में लिखा गया है। तो क्या बातें करते हैं? बारिश हो रही होती है और जो बिजली का खंभा है वह कहता है कि मुझे ये बारिश बहुत पसंद है। तो साथ में ही खड़ा हुआ जो पेड़ है वो पेड़ कहता है कि मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं जो है घबरा जाता हूँ उस बात को याद करके, क्योंकि मेरे ऊपर जो है बिजली कड़क करके मुझ पर गिर पड़ी थी, या मेरे ऊपर जो है बिजली गिर पड़ी थी। उस बात को मैं जब सोचता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ। इन दोनों की बातचीत सुनते ही जो लेटर बॉक्स है वहाँ पर एक लेटर बॉक्स भी रखा हुआ है, एक पात्र लेटर बॉक्स भी है जिसमें हम हमेशा जाकर के अपने खत को पोस्ट करते हैं या लेटर को पोस्ट करते हैं। वो जो लेटर बॉक्स है वो एक दोहे का जो धुन है, एक गीत जो है वो गाता है। उसकी गीत को सुन करके पेड़ पर बैठा जो कौवा है वो कौवा कहता है कि कौन है जो इतनी मीठी स्वर में इतनी रात को गा करके मेरी नींद खराब कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि कौवे की आवाज़ जो है वो बहुत ही खराब है, वो बहुत दुखी रहता है। तब वो देखता है कि लेटर बॉक्स इतनी मीठी स्वर में गा रहा है तो वो कहता है कि कौन है जो इतने मीठे स्वर में गीत गाता है तो मेरी नींद टूट रही है। जो पास खड़ी जो पोस्टर है वो उस वक्त चुपचाप रहती है। तभी में क्या होता है कि एक बदमाश जो है बहुत दौड़ते भागते हुए जल्दी यहाँ इनके पास पहुँच जाता है और वो क्या कहता है कि मैं एक बहुत ही बदमाश हूँ, मैं चोर हूँ और मैं जो है बच्चों को पकड़ लेता हूँ और उन्हें ले जा करके बेचता हूँ और बच्चों को बेचने की मुझे एक अच्छी कीमत मिलती है। तो यह सुनते ही ये जो बाकी पात्र होते हैं बहुत सारे जो है सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत गलत बात है, इसने जो बच्चों को बेच रहा है ये तो गलत बात है, इसे रोकनी चाहिए। तब वो बदमाश के पास में एक छोटी बच्ची भी होती है और बदमाश को जो है बहुत भूख लगने लगती है और वो भोजन की तलाश में चला जाता है बच्ची को वहाँ पर सोते हुए छोड़कर। जब बच्ची सो रही होती है बदमाश चला जाता है भोजन लेने के लिए और ये बच्ची जो है अचानक से जग जाती है और जग करके उसे घबराहट होती है कि मैं इतने जंगल में कैसे आ गई, मैं ऐसी जगह में कैसे आ गई। तब जो है वो जो खंभा है बिजली का वो उससे कहता है कि डरो मत, हम सभी यहाँ पर हैं। और लेटर बॉक्स उसके पास सरक के आते हैं और कहते हैं बच्ची तू कैसी है और तुम्हारे घर कहाँ पर है। तो बच्ची सब कुछ भूल गई होती है और वो जब बहुत छोटी बच्ची है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि लेटर बॉक्स आकर के मुझसे बात कर रहा है। फिर थोड़ी देर में क्या देखती है कि वो जो खंभा है वो भी उससे बात करते हैं, बिजली का खंभा, और जो पेड़ है वो पेड़ भी बातें करते हैं, कौवा भी बातें कर रहा है और जो पोस्टर है वो भी बात कर रहा है। तो ये बहुत खुश हो जाती है बच्ची और इन सब के साथ में बात करते हुए में उसके जो दिल में जो डर है रात के अंधेरे का वो डर चला जाता है। बदमाश भोजन लेकर के वापस आता है और वापस आकर के वो बच्ची को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी तक जो है ये सारे लोग मिलकर के एक योजना बना चुके थे, एक प्लान कर चुके थे कि अब हम इस बच्ची को उस बदमाश के हाथ लगने नहीं देंगे। और जैसे ही वो बदमाश बच्ची को पकड़ने के लिए जाता है तो कभी पोस्टर सामने आ जाता है, कभी लेटर बॉक्स सामने आ जाता है, कभी खंभा सामने आ जाता है बिजली का और कभी वो पेड़ सामने आ जाता है। इस प्रकार जो है वो बदमाश इस बच्ची को नहीं पकड़ पाता और वह चला जाता है। उसके बाद ये जो सभी लोग पात्र हैं, ये सारे पात्र मिलकर के, सारे कैरेक्टर्स मिलकर के ये
सोचते हैं कि अब इस बच्ची को हम कैसे उनके घर तक पहुंचाएं, उनके माँ बाप तक हम कैसे पहुंचाएं। तो क्या योजना करते हैं कि रात को वो बच्ची जो है उसको सड़क पर सो जाती है वो बच्ची। तब वो पेड़ कहता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे झुक जाता हूँ, और जो खंबा है बिजली का वो भी कहता है कि मैं भी ऐसे टेढ़े होकर के खड़े हो जाता हूँ, और लेटर बॉक्स जो है वो भी लुढ़क करके पड़े रहती है, और जो पोस्टर है वो पोस्टर से ढके हुए रहती है। तो सारे लोग दौड़ करके आते हैं। रात में बहुत बारिश हुई थी, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया है, और कौवा जो है वो बहुत जोर जोर से काँव 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 चलाता है। इसकी आवाज़ से जो है आस पड़ोस के सभी लोग आ जाते हैं। तो जो लेटर बॉक्स है वो वो जो पोस्टर है, पोस्टर अपने में लिख देती है कि पापा खो गए, यही पाठ का नाम है। वो पोस्टर ऐसे खड़ी हो जाती है, जैसे ही सभी लोगों को देखती है तो उस पोस्टर पर लिखा होता है पापा खो गए। और ये जो लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स सरकते हुए वो सारे लोग जो आते हैं देखने के लिए दुर्घटना हो गई है उस स्थान को, तब ये लेटर बॉक्स सरकते हुए जाती है और जा करके खड़े होकर के कहता है कि इस बच्ची का पापा अगर मिल जाए तो उसे यहाँ पर ले आइए। यही कहानी का सार है। यह एक नाटक है। इस नाटक की मैंने कहानी बता दी आपको। ये नाटक को कैसे करना है अब हम पात्र के अनुसार पढ़ेंगे इस पाठ को। जब भी इस पाठ को पढ़े बच्चे तो आप सभी अपने आप को एक पात्र बना लीजिए। जैसे मैं हूँ तो मैं एक पेड़ बन जाती हूँ, अगर दूसरा बच्चा है तो वो बिजली का खंभा बन जाएगा, और तीसरा बच्चा अगर है तो वो कौवा बन जाएगा, और चौथा है तो वो लेटर बॉक्स बन जाएगा। और फिर अपने अपने जो भाग है उसको पढ़िए तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लासरूम में या कक्षा के अंदर में भी आप लोग एक नाटक को देख रहे हैं। आपको बहुत ही रुचि आएगी। अब हम पाठ शुरू करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। क्या है वो सीन बनाते हैं, वह दृश्य बता रहे हैं विजय तेंदुलकर जी कि क्या दृश्य है। सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंबा है, और एक पेड़ है, और एक लेटर बॉक्स बगल में रखा हुआ है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में सिनेमा का एक पोस्टर है। उस पोस्टर पर क्या है, एक जो स्त्री है वो नृत्य वाले दृश्य में खड़ी हुई है। यह उस पोस्टर पर बना हुआ है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, समुद्र की ओर से आने वाली जो हवा है वह सन आवाज करती हुई, वो सनसनाती हुई वो हवा आ रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही है। यह है दृश्य। खंबा, जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आता। खंबा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। पेड़ और बिजली का खंबा दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि जो बिजली का खंबा है वो जमाई लेते हुए मुंह हाथों से बंद करते हुए कहता है राम राम राम, रात बहुत हो गई है, आजकल कैसी रातें हैं। पेड़ कहता है कि जल्दी बीतता ही नहीं। खंबा कहता है कि हाँ सही बात है, कैसे ना कैसे जो है दिन हड़बड़ी में बीत ही जाता है, क्योंकि दिन को सभी लोग चहल पहल करते रहते हैं। अब रात जो है ये दोनों आपस खाली खड़े होकर के बातें करते रहते हैं, किसी को भी आता जाता वो नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इनको बहुत बोरियत महसूस होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राज, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो जो बिजली का खंबा है वो क्या कहता है कि अरे भाई, रात जो होती है बरसातों वाली रात वो
कहीं अच्छी है, बहुत मैं पसंद करता हूँ उसको। तो वो कहता है कि उस वक्त मेरा कुछ काम होता है। क्या काम होता है कि जो तेज बरसात आ रही है उसमें भी रुके हुए कैसे खड़े रहना है, मुझे जो है झुकना नहीं है, वह एक काम है। मैं एकाग्र कर पाता हूँ अपने आप को अपने काम के लिए। और जो बल्ब लगे हुए हैं उस बल्ब को मैं जकड़े हुए एक टांग में, जैसे लोग खड़े रहते हैं वैसे मैं एक टांग में खड़ा रहता हूँ उस बारिश के मौसम में। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद तो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो क्या कहता है कि मुझ पर भी एक रात गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो बिजली थी या आफत थी मुझे नहीं पता। और वो आकर के जैसे ही गिरी उस स्थान पर एकदम बड़ा सा गड्ढा हो गया। आज भी मैं उस बात को सोचता हूँ तो मेरा दिल धक धक करने लगता है और मैं कांपने लगता हूँ। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छह, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। तो वो क्या कहता है कि मेरी तो तबीयत लोहे की है, क्योंकि मैं खंबा ही लोहे का हूँ और मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। और मैं ठंडी हो धूप हो हर समय जो है मैं खड़े रहता हूँ डट कर। और वो एक लंबी सांसें लेता है और कहता है कि ये भी कोई मेरी नौकरी है। पेड़, यह सुनकर पेड़ क्या कहता है, अपने पत्तों को कोट बनाकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। तो वो क्या कहता है कि मेरी जो पत्तियाँ हैं, मेरी जो शाखाएं हैं, इसमें भी सर्दी धूप बारिश सब कुछ पड़ती है, लेकिन मैं जो है तुमसे भी पहले खड़ा हुआ हूँ। मुझे भी बहुत सारी तकलीफें होती है, क्योंकि पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं अधिक बारिश होने पर, फिर भी मैं तुम्हारी तरह ही खड़ा हुआ यहाँ पर हूँ। यही मेरा जन्म हुआ था, इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। तो पेड़ क्या कहता है कि बहुत दिनों पहले की बात है कि मैं तो यहीं पर खड़ा हुआ था और मैं अकेला ही था। ऊंचे ऊंचे मकान नहीं थे, ना तुम थे मेरे बगल में। एक सिर्फ समुद्र थी और समुद्र से जो ठंडी हवाएं आ रही थी वो भी आ रहा था, और ऊपर से जो बारिश हो रही थी, हवा तूफान जो कुछ भी चल रहा था, मैं सिर्फ अकेला ही यहाँ पर खड़ा था। बाद में तुम्हें लाकर मेरे बगल में खड़ा कर दिया गया। सोचा कि मेरा कोई साथी तो आ गया है, लेकिन वो भी क्या कि तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ थी कि तुम मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने भी सोचा कि जब उसकी इतनी अकड़ है तो मैं क्यों सामने से बोलने जाऊँ, मैं भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है कि सामने वाला अगर बात नहीं करता तो मैं भी नहीं बोलूँगा। खंबा, पेड़ की बात सुनकर खंबा क्या कहता है, और एक दिन
जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। तो खंबा क्या कहता है, और तुम्हें याद है आंधी बारिश, जो आंधी पानी का मतलब है आंधी और बारिश में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आकर के गिर गया था। कौन? बिजली का खंबा पेड़ के ऊपर गिर गया था। तो पेड़ कहता है बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब तो क्या कहता है, बाबा मैं जो है उस दिन को याद नहीं करना चाहता, वो कैसे आंधी पानी तूफान था जिस समय तू आकर के मेरे ऊपर गिर पड़ा था। कौन? बिजली का खंबा पेड़ पर गिर पड़ा था। खंबा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो खंबा क्या कहता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ कि तू बगल में खड़ा था, इसीलिए मैं जो है तुम्हारे ऊपर गिरा, नहीं तो मैं जमीन पर गिर जाता, तो मुझे तुमने बचा लिया। हाँ मैं जब तुम्हारे ऊपर गिरा तो तुम्हारा बहुत सारा जो टहनी है वह जो है जख्मी हो गया, मतलब वो टूट गया, लेकिन उसी वक्त जो है मेरा जो गुरूर है, मेरा जो घमंड है, गुरूर का अर्थ है घमंड, मेरी जो घमंड है वो झड़ गया, मतलब वो खत्म हो गया और मैं और तुम दोनों दोस्त बन गए। पेड़ हू हवा आज भी बहुत है। तो वो क्या कहते हैं कि हू आज भी हवा बहुत है, क्योंकि आज भी जो है बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है। दूसरा दृश्य क्या है, दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। क्या है दृश्य कि दोनों जो पेड़ और बिजली का खंभा है दोनों चुप हो जाते हैं, और क्या है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ जो बहुत दूर से सुनाई पड़ रही थी वो आवाज़ दोबारा से सुनाई पड़ रही है, क्योंकि बातें कर रहे हैं तो कुत्ते की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं पड़ती है। जैसे ही इन दोनों की बातचीत बंद होती है तो क्या सुनाई आता है कि दूर जो है कुत्ते भौंक रहे हैं, और जो पोस्टर लगी हुई है वो पोस्टर जो है वो लहलहा रही है। तो उससे क्या लग रहा है कि वो जो औरत की आकृति बनी हुई है, सिनेमा का पोस्टर है, ऐसे लग रहा है जैसे वो औरत नाच रही है। और उसी के साथ ही जब हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि कोई नाच रहा है, तब हमें ऐसा लगता है कि घुंघरू की आवाज़ भी आ रही है। कभी कभी हम बच्चे जब रात में बिजली चली जाती है तब हम अकेले बैठे हुए रहते हैं, तब हमको ऐसे लग रहा है कि कुछ भी आवाज़ आए तो हमें ऐसा लगता है कि घुंघरू की आवाज़ आ रही है या फिर कोई चलकर आ रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो उसी तरह से ये पेड़ और बिजली का खंभा दोनों भी ये महसूस करते हैं कि वो जैसे ही पोस्टर हिल रहा है हवा से, फिर थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, उसके बाद फिर हिल रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि उसके जो घुंघरू बंधे हुए पैरों में उसकी भी आवाज़ें आ रही है। तभी ये जो लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स बगल में रखा हुआ है, वो लेटर बॉक्स जो है एक दोहा गुनगुनाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं उन्हें। तो जो कौवा है वो पेड़ के पीछे से वो सो रहा था, वो उसमें से झांक करके काव एक आवाज़ निकालता है और कहता है कि कौन है जो इतने रात के वक्त में इतना मीठी आवाज़ों में गाता है और मेरी नींदों को खराब कर रहा है। क्योंकि लेटर बॉक्स जो दोहा पढ़ रहा है या वो दोहा गा रहा है, उसको सुनते ही जो कौवा है वह कहता है कि मेरी नींदों को कौन खराब कर रहा है। लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में मैं नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। तो जो लेटर बॉक्स है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मीठी आवाज़ में मैं नहीं गाऊं तो कौन गाएगा। यह जो कौवा है उसकी जो आवाज़ है कर्कश आवाज़, कर्कश आवाज़ का क्या अर्थ है, काँव काँव करता है, तो हमें जो है कान में एक तरह का आवाज़ लगता है जो हमें हमारे दिमाग तक पहुंचता है। हम उसकी आवाज़ पसंद नहीं करते हैं, जबकि कोयल जब गाता है तो कोयल की आवाज़ हम बहुत पसंद करते हैं।
कोयल बहुत सुंदर गाती है और कौवा जो है वो अपने कर्कश आवाज़ से हमारे कानों को परेशान करता है। तो इसीलिए वो कहते हैं, लेटर बॉक्स जो है वो कहता है कि मैं नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा। यह जो कौवा है वो अपनी कर्कश आवाज़ से काँव काँव करेगा। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से खत निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। कौन? लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालता है। आप देखते होंगे कि लेटर बॉक्स है, उसमें एक ऐसे स्थान होते हैं जिससे हम हाथ डाल करके लेटर को डालते हैं। तो उस लेटर बॉक्स के अंदर हाथ डालता है और हाथ डाल करके एक लेटर निकालता है और लेटर निकाल करके उसको धीमे से पढ़ने की कोशिश करता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राम जी। ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? तो क्या है? वो एक पत्र निकालता है, लेटर बॉक्स, और निकाल करके उसे पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि आपका जो बेटा है वो जो है पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, वो क्लास से गायब रहता है। यह जब पत्र पढ़ने के बाद में वो कहता है कि मैं हेडमास्टर होता तो मैं उस बच्चे को बताता कि कैसे कक्षा में बैठा जाता है। और जो है माँ बाप जो है वो बहुत तकलीफ़ों से नौकरी करते हैं, नौकरी करके पैसे लाते हैं और बच्चे समझते हैं कि माँ बाप जो है वो फोकट में पैसे लाते हैं। फोकट में मतलब ऐसे ही उनको पैसे मिलते हैं। ऐसे वहाँ के स्थानीय भाषा में लिखा गया है। फोकट का मतलब है कि मुफ्त में पैसे मिलते हैं, ऐसा बच्चे सोचते हैं। और बच्चे जो है अपनी शरारत में घुल रहते हैं और वो कक्षा में ना रह करके बंटे खेलते हैं या पत्थर खेलते हैं, जो भी खेल वो खेलना चाहते हैं, कंचा खेलते हैं, ऐसे खेलों में वो ध्यान लगाते हैं। तो वो कहता है कि मैं हेडमास्टर होता तो मैं परीक्षित को बताता कि कैसे कक्षा में बैठना चाहिए और कक्षा छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बड़ी तकलीफ़ों से पैसे कमाते हैं। उन पैसों का हमें सही उपयोग करना चाहिए। अगर उसे स्कूल भेजा जाता है तो उनको पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद वो क्या करता है? लेटर बॉक्स, वो लेटर को रख देता है और दूसरा लेटर निकालता है। खंबा क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। तो जो खंबा बिजली का है वो बिजली का खंबा देखता है बहुत देर से कि यह जो है अपने पेट के अंदर हाथ डाल रहा है और एक पत्र निकाल रहा है, उस पत्र को पढ़ रहा है, जबकि दूसरों के पत्र को पढ़ना ये बुरी बात है। उनका अपना लिखा हुआ होता है, उसे नहीं पढ़ना चाहिए किसी दूसरे को। तो खंबा, बिजली का खंबा लेटर बॉक्स से बातें करता है और कहता है क्यों लाल ताऊ, क्योंकि सभी आप जानते हैं कि लेटर बॉक्स जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो उसको कहता है लाल रंग, और वो बहुत गोल होता है, ये मोटे जैसा दिखता है, तो इसीलिए खंबा जो है वो पतला है। तो वो कहता है क्यों मोटे ताऊ या लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। तो कहता है कि आप आज जो है किस किस के पत्र को आपने चोरी चोरी पढ़ा है। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। तो लेटर बॉक्स कहता है चोरी चोरी, आश्चर्य से पूछता है क्यों चोरी चोरी? क्योंकि सारे जो लेटर होते हैं वो तो मेरे ही पेट के अंदर रहते हैं, मैं जब चाहूँ उसे निकाल करके मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें चोरी की क्या बात है। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो जो पेड़ है
वो कहता है कि तुम्हारे कब्जे में रहने का क्या मतलब है। अगर तुम्हारे कब्जे में लेटर है तो क्या तुम सारे लेटर को फाड़ फाड़ के पढ़ते रहोगे? अगर तुम्हारे पोस्ट मास्टर को पता चल जाएगा तो तब क्या होगा? लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। जो लेटर बॉक्स है वो कहता है ठीक है, अगर पोस्ट मास्टर को पता चल जाएगा तो क्या होगा। उसने तो वो पोस्ट मास्टर तो परसों ही आया था। आने के बाद उसको इतनी नींद आ रही थी, इतने इतने जो लेटर्स है उसको देख करके कि वो जल्दी जल्दी पोटली बनाया और फिर वो निकल गया क्योंकि उसको नींद आ रही थी। और मैं जो वो कहता है कि ये जो लेटर बॉक्स है ये दिन रात यहाँ पता नहीं कैसे बैठे रहता क्योंकि पोस्ट मास्टर भी उतने समय तक वहाँ नहीं बैठ सकता। वो कहता है और पोस्ट मास्टर निकल जाता है। तो कहता है कि मेरे पास ये सारी चिट्ठियाँ रहती है तो मन बहलाने के लिए मैंने अगर 2 चिट्ठियाँ पढ़ ली तो क्या गुनाह किया। पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो पेड़ जो है वह लेटर बॉक्स को समझाता है और कहता है कि देखो किसी की प्राइवेट जो चिट्ठियाँ होती है उसे हमें नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स क्या कहता है यह सुनकर, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स ये कहता है कि मैं किसी की चिट्ठियाँ जो है वो अपने पास नहीं रखता, सबकी चिट्ठियाँ उन तक पहुँचा देता हूँ। उन तक पोस्ट मास्टर जो है वो उठा लेते हैं और पहुँचा देते हैं। मैं किसी की चिट्ठी नहीं रखता और मैं जिसकी चिट्ठी पढ़ता हूँ वो बातें मैं किसको बाहर बताता हूँ, मैं किसी को किसी की बातें नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए कभी कभी चिट्ठी निकालता हूँ और उसे पढ़ता हूँ। पेड़ कोई आ रहा लगता है। दूसरा दृश्य क्या है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो क्या है, सभी लोग चुप हो जाते हैं। चुप होने के बाद ही क्या होता है, वो जो नाचने वाली जो पोस्टर है जिसमें एक औरत नाचने का जो पोस्टर बना हुआ है वह अपना संतुलन जो है फिर से बिगड़ता है क्योंकि वो हवा के साथ ही फिर वो हिलने लगती है, फिर वो स्थिर हो जाती है। उसके बाद ही वो क्या देखते हैं कि एक भिखारी जैसे दिखने वाला, आप चित्र में भी देख सकते हैं कि भिखारी जैसे दिखने वाला जो व्यक्ति है वह आ रहा है और उसके कंधे पर क्या है, कंधे पर एक छोटी सी बच्ची है जिसे वो लेकर के दौड़ता हुआ आ रहा है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने उसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। जो व्यक्ति है वह अपने से बातें कर रहा है और कहता है कि मैं बच्चे उठाने वाला व्यक्ति हूँ और मैं जो है सवेरे से इस बच्ची को उठा करके घूम रहा हूँ और ये बच्ची जो है ये अभी नहीं उठेगी क्योंकि ये इसे जो है मैंने बेहोशी की दवा दे दी।
होती है। और यह जो है यहाँ सुनसान जगह है और किसी के आने की भी कोई मुमकिन नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो अब इस रात को आ सकता है। तो मैं इस बच्ची को यहाँ छोड़ करके, मुझे भी बहुत भूख लगी है, सो मैं अपने लिए भोजन की तलाश करने जा सकता हूँ। यह कहते हुए उस बच्ची को वहाँ पर छोड़। फिर क्या दृश्य है, पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। वह जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस बच्ची को लिटाता है पेड़ की आड़ में और उसके बाद में उसके ऊपर अपना जो कोट है वो कोट उसके ऊपर उड़ा देता है और उड़ाने के बाद थोड़ी यहाँ वहाँ देखता है, झांकता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, किसी की आहट तो नहीं सुनाई दे रही है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स जो वहाँ पर खड़े हैं वो आपस में फिर बातें करने लगते हैं, क्योंकि इतनी देर तक वो चुप हो गए थे किसी के आदमी की आहट सुनकर। अब वो फिर से बातें करने लगते हैं। खंबा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। तो दोनों आपस में बात करते हैं। इश पेड़ राजा, देखे तुमने देखा कि यह आदमी जो है वो बहुत बदमाश नजर आता है। और पेड़ कहता है, हाँ ये बहुत ही बुरा आदमी है और यह लड़की तो बहुत ही छोटी सी बच्ची है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने सुना है कि इसने इस लड़की को कहीं से उठा कर लाया है, क्योंकि वो जो आदमी है वो अपने में इतनी जोर से बड़बड़ाता है। वो सोचता है कि यहाँ तो पेड़ खड़े हुए हैं, खंबे खड़े हुए हैं, लेटर बॉक्स है, तो ये मेरी बातों को क्या समझेंगे। लेकिन ये सारे जो है बातों को सुनते रहते हैं। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए ए कौवे जागना, जाग कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तो कौवे को जो है जगाता है पेड़ और कहता है, इश इश ए कौवे जाग जाग। तो जैसे ही जगाता है तो कौवा जल्दी से जाग उतरता है और कहता है, दिन हो गया। तो पेड़ कहता है, नहीं नहीं अभी दिन नहीं हुआ है, लेकिन ज़रा सुनो, एक जो बदमाश है वो एक लड़की को उठा कर लेके आया है, जो लड़की बहुत ही छोटी बच्ची है। और वो ज़्यादा जोर से आवाज़ मत करना, वो व्यक्ति जो है अभी इस वक्त नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, इसलिए धीरे से बातें करो। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। तो क्या है, वो आलस करके उठता है। कौवा बड़ी नींद में था, वो बड़ी आलस के साथ उठकर बैठता है और कहता है कि मैं अभी चुल्लू भर पानी जो है अपने मुंह में मारकर अभी मैं आता हूँ, कह करके वो थोड़ी दूर चला जाता है। खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। जो खंबा है वो कहता है, ये तो बहुत भयंकर हुआ। हाँ भाई, ये तो बहुत भयंकर हुआ। तो पेड़ जो है वो झुकता है, अपनी डालियों को लेकर के उस बच्ची के पास तक झुक करके वो देखता है और कहता है कि ये जो बच्ची है वो बहुत ही प्यारी है, ना जाने ये किसकी बच्ची है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए नासपिटे ने सोई हुई को उठा लिया है, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। तो लेटर बॉक्स कहता है, बड़े गुस्से से कहता है, नासपिटे, किसको कहता है, वह जो आदमी है बदमाश है उसे कहता है, ये सोई हुई लड़की को उठा ले आया है। और जैसे चील जो है वो ऊपर ही ऊपर घूमता रहता है और जैसे ही देखता है चूहे को या मुर्गी के जो छोटे चूजे होते हैं उनको देखता है और उनको अपने पंजे में लेकर के उड़ जाता है। उसी तरह से यह व्यक्ति भी, यह बदमाश आदमी भी क्या किया है, इस बच्ची को, फूल जैसी छोटी सी बच्ची को उठाकर ले आया है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? जो बिजली का खंबा है वह तो झुक नहीं सकता, तो वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ उस बच्ची को, लेकिन मैं तो झुक नहीं पाऊंगा। क्या तुम देखकर बता सकते हो कि बच्ची अभी भी सोई है या जग गई?
लेटर बॉक्स, हाँ हाँ हाँ। खंबे महाराज, कौवा आकर, कौवा आता है, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। जो कौवा है वो तो नींद में था, वो जाकर के मुंह में पानी मार कर आता है और कहता है हाँ हाँ बोलो, कौन आया, कौन उठा कर लाया, किसे उठा कर लाया। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। तो जो पेड़ है वो कहता है कौवे से कि देखो ये जो छोटी सी बच्ची है इसे ले आया उस दुष्ट व्यक्ति ने। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला। तो कौवा तो सो रहा था, उसे पता ही नहीं कि कौन लाया। तो वो कहता है अच्छा ये बच्ची है और इसे जो दुष्ट आदमी लेके आया था वो कहाँ है। खंबा, वो जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। तो खंबा कहता है कि अरे वो तो गया है अपने लिए खाने की तलाश में, क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पिटा, और यह खिलौने सी बच्ची, गला उसका रुध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो लेटर बॉक्स जो है वो चिंता करता है और कहता है कि थोड़ी देर में आ जाएगा वो नास पिटा, वो बदमाश आ जाएगा और इस खिलौने जैसी छोटी सी बच्ची, बोलते बोलते उसका गला जो है वो दर्द से, मतलब इस बच्ची का क्या होगा आगे। तो वो बोलता है कि इस बच्ची को ले जाएगा और ना जाने इस बच्ची के साथ क्या होगा। बच्चों, हमने इस प्रकार इस नाटक को देखा और पढ़ा, बहुत ही रोचक रहा है। आप सभी बच्चे कक्षा में इसे नाटक के तौर पर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। विजय तेंदुलकर जी ने एक पेड़ को देखा, एक खंबे को देखा, लेटर बॉक्स को देखा और एक कौवे को देखा और ये इस नाटक की रचना की है। हम भी बच्चे अपने तरीके से एक छोटा सा नाटक लिख सकते हैं। 2 लोगों के बीच की बात को लिख सकते हैं या 3 लोगों की बीच में जो बातचीत हो रही है उसकी कल्पना कर कर जब हम लिखते हैं वही बन जाता है नाटक। इस प्रकार हमने बच्चों इस नाटक को पढ़ा। इस नाटक के अगले भाग को अगली बार हम देखेंगे बेटे। तब तक के लिए नमस्कार।